हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था सततता और अवकलनीयता। उसी को अपन नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं कि आपको कल होमवर्क में दिए थे विविध एक्सरसाइज से क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को 1 से 4। सबसे पहले उनको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक फलन दिया गया है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3। यदि यह फलन x बराबर 3 पर सतत हो तो f(3) का मान ज्ञात करना आपने। फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। देखिए फलन x बराबर 3 पर सतत है, इसका मतलब फलन का मान और फलन की सीमा दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो अपन सबसे पहली चीज x बराबर 3 पर फलन सतत दिया गया है तो लिख देंगे x बराबर 3 पर फलन सतत है। अतः f(3) बराबर किसके, f(3 माइनस 0) बराबर किसके, f(3 प्लस 0)। फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखो यहां ज्ञात क्या करना अपने को, f(3). तो f(3) या तो बाईं सीमा निकाल लो या दाईं, कोई भी एक के बराबर कर देंगे तो मान आ जाएगा 3 का। तो ध्यान दीजिए मैं कर रहा हूं इसमें दाईं सीमा के बराबर। दाईं सीमा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f(3 प्लस h), f(3 प्लस h। अब ध्यान दीजिए बताओ 3 प्लस h, 3 प्लस h का मतलब 3 से छोटा या 3 से बड़ा, 3 से छोटा या 3 से बड़ा। तो देखो 3 से छोटा या बड़ा या बराबर कोई भी रहे, फलन तो यही काम में आने वाला है, क्योंकि फलन एक ही दिया गया अपने को, कोई लेस देन ग्रेटर देन पे अलग अलग नहीं है। तो इसी फलन में अपन जहां x है वहां कितना रख देंगे, 3 प्लस h। तो देखो जरा फलन में x की जगह 3 प्लस h रखेंगे तो ये बन जाएगा। बताओ 3 से 3 कैंसिल आउट, a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दो 9 से 9 कैंसिल आउट, h स्क्वायर और 6h दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, h। क्या बचेगा यहाँ, h प्लस 6 बटे में h, h से h कैंसिल आउट। लिमिट जैसे ही रखेंगे h 0 हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगी इसकी, 6। इस तरह से ये f(3) का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यही अपने को ज्ञात करना था, यही पूछा गया था। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, f(3) का मान। सीधी कोई भी लिमिट निकाल लेना, चाहे बाईं निकालो चाहे दाईं निकालो, दोनों ही केस में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भी, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन क्या है। फलन दिया गया है आप लोगों को f(x) बराबर क्या, sin 3x बटा x, x नॉट इक्वल 0 पे और इक्वल 0 पे आपको दिया गया है k या m दिया, सॉरी कांस्टेंट में m दिया भी। तो देखो आपको कह रहा है क्वेश्चन x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो आपको मान बताना है किस चीज का, m का। x बराबर 0 पर फलन सतत है, सिमिलर पहला जो क्वेश्चन किया वैसा का वैसा ये पूरा। तो x बराबर 0 पर फलन सतत है लिख देंगे, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन सतत है। अतः f(0) का मान f(0 माइनस 0) और f(0 प्लस 0) के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बताओ फलन का मान बाईं या दाईं कोई भी एक सीमा के बराबर कर सकते हैं, तो अपन एक सीमा के बराबर कर लेंगे। मान लिया मैं कर रहा हूं यहां दाईं सीमा में, दाईं सीमा में क्या बनेगा, f(0 प्लस h। बताइए f(0) पर फलन का मान कितना बराबर 0 के ऊपर, m। तो ये m आ गया। अब बताओ 0 प्लस h पे फलन कौन सा काम आने वाला है, ऊपर वाला। 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, h ही तो हुआ। तो अपन जहां x है वहां क्या रख देंगे, 0 प्लस h अर्थात h। मतलब क्या बन गया, sin 3h बटा h। बोलो sin 3h बटा h है, अपन 3 से भाग 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे गुणा किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ ये यहां से लेके यहां तक ये मान कितना बन जाएगा, 1। तो m का मान कितना आ गया, 3 × 1 कितना आया, 3।
इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ खास है ही नहीं। साइन एक्स बटा एक्स बना जिसका मान कितना होता है 1, ये 3 गुणा 1 कितना बन गया 3 बन गया। तो इस तरह सिंपल सा मान, चाहे एक सीमा कोई भी निकालो, बाई निकालो चाहे दाई निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विविध एक्सरसाइज का ही तीसरा क्वेश्चन। देखना, फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एम एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एक्स। ये फंक्शन x नॉट इक्वल 0 पर है और जब x इक्वल 0 रहेगा तो k। तो आप लोगों को कह रहा है क्वेश्चन कि फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो आप k का मान बताओ। तो x बराबर 0 पर जब फलन सतत है, सतत क्वेश्चन कह दिया, इसका मतलब फलन का मान फलन की दाईं या बाईं सीमा के क्या होगा बराबर। तो x बराबर 0 पर फलन सतत, अतः f ऑफ 0 किस चीज के बराबर, बाईं सीमा या दाईं सीमा, दोनों के बराबर रहेगा। अपन कोई एक निकाल लेंगे। f ऑफ 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। बताइए 0 प्लस h मतलब 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो फलन कौन सा काम आएगा, ऊपर वाला। इधर बताना बराबर 0 पे फलन का मान कितना है k। 0 प्लस h log 1 प्लस m x की जगह कितना h माइनस log 1 माइनस एन एच डिवाइड बाई h। जैसे ही h की जगह 0 रखेंगे अपन, log में कितना बनेगा 1 माइनस log में कितना बनेगा 1। अपन जानते हैं log 1 का मान 0 होता है, या फिर आप log 1 से log 1 काट भी सकते हैं। बात तो एक ही है, ऊपर कितना बन रहा है 0, नीचे भी कितना 0। जब भी फॉर्म 0 बटा 0 की बन जाए तो आप समझ जाना कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे अपन, देखिए log आ रहा है, log में एक एक्सपेंशन था, एक प्रसार था। log का प्रसार फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, log 1 प्लस x का। देखना log 1 प्लस x होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3। इस तरह से ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था शुरू में। तो log 1 प्लस x का फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। तो ध्यान दो k बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह रखो। बताइए x की कितनी वैल्यू है mh माइनस mh का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस mh का होल क्यूब बटा 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये तो बताओ किसका फॉर्मूला बन गया, log 1 प्लस x का। फिर बताइए आगे log 1 माइनस x का फॉर्मूला बनाते हैं। log 1 माइनस x का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस होता तो यहाँ यही फॉर्मूला यूज हो जाता, लेकिन माइनस है तो आप समझ जाना x की जगह क्या बना है माइनस x। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस रहेगा ही, सम कंप्लीट फॉर्मूले में माइनस साइन आएगा। तो देखो माइनस x की जगह कौन NH, फिर माइनस NH का स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस NH का क्यूब बटा 3 माइनस डिवाइड बाई कितना h। ये बनेगा कंप्लीट फॉर्मूला। ध्यान दो, इसमें से जब इसको माइनस कर रहे हैं तो देखिए h के पद एक जगह कर लेंगे, h स्क्वायर के पद एक जगह कर लेंगे, h क्यूब के पद एक जगह कर लेंगे। इस तरह से अपन इनमें कॉमन लेके इसको थोड़ा सोल्व करते। तो देखो मैं ऊपर से यहाँ नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं। देखो बताइए जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h के पदों में से h कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n। अब देखिए इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं h स्क्वायर। जब h स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बताइए यहाँ क्या चीज़ बच रही है माइनस m स्क्वायर बटे में 2। चलो बटे में 2 भी कॉमन ही ले लेता हूँ, माइनस कितना बचा m स्क्वायर, क्योंकि 2 इसमें भी तो था। यहाँ बताओ माइनस माइनस प्लस क्या
एन स्क्वायर। सिमिलर आगे बढ़ेंगे तो एच क्यूब बटा 3 कॉमन आ जाएगा, कौन बचेगा यहाँ पर, एम क्यूब। आगे देखना माइनस माइनस प्लस एन क्यूब, इसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएंगे अपन। अब कंप्लीट के बटे में कितना है, h। ध्यान से देखो ऊपर सब में अपन h से भाग लगा देंगे, h से भाग लगाते h कंप्लीट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो h कंप्लीट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, m प्लस n प्लस h बटा 2 माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा 3 एम क्यूब प्लस एन क्यूब डॉट डॉट डॉट, यही चीज बचेगी। अब अपन जहां h है उसकी जगह कितना कर देंगे, 0। h की जगह 0 कर दो, क्या बचा यहाँ, कंप्लीट वैल्यू m प्लस n। ये सारा आगे वाला क्या हो गया, 0। किसका मान आ रहा था ये, k का। किसके बराबर चल रहा था, कंप्लीट k बराबर चल रहा। इस तरह से अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस n आ गई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। fx फलन गिवन है अपने को क्या, x प्लस लेमडा 4 3x माइनस 5 फंक्शन गिवन है लेस देन 3 पे, बराबर 3 पे और ग्रेटर देन 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फलन x बराबर 3 पर सतत है तो लेमडा का मान बताइए। फलन x बराबर 3 पर सतत है तो फलन का मान, फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अपन सबसे पहले x बराबर 3 पर फलन सतत कह रहा है अपने को, क्योंकि x बराबर 3 पर फलन सतत है, अतः f ऑफ 3 बराबर f ऑफ 3 माइनस 0 बराबर f ऑफ 3 प्लस 0। या फिर यहां देखो f ऑफ 3 कितना दिया गया है तुम्हें, 4। अब अपन f3 माइनस 0 निकाल लेते हैं। 3 माइनस 0 पहले इसलिए निकाल रहा हूं मैं क्योंकि इसमें लेमडा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो 3 से छोटे पे तो लेमडा है, इसका मतलब आप बाईं सीमा निकाल लो। दाईं सीमा आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप निकालते हो तो भी ठीक है, नहीं निकालो तो भी ठीक है। f ऑफ 3 माइनस एच, बताइए जरा 3 माइनस एच पे फंक्शन कौन सा, ऊपर वाला, उसमें x की जगह 3 माइनस एच रख दिया। अब h की जगह 0 रख दो, कितना आ गया, 3 प्लस लेमडा। जैसे ही मैं यहां से क्वेश्चन कर सकता हूं, अगर अपन दाईं सीमा भी निकालना चाहें तो फलन कौन सा काम आएगा, नीचे वाला। नीचे वाले फलन में अपन x की जगह कितना रख दूं मैं, 3 प्लस एच। 3 प्लस एच रखो x की जगह, 3 इंटू 3 प्लस एच माइनस 5। जैसे ही अपन h की जगह 0 रखेंगे, इसमें 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9 माइनस 5, कितनी वैल्यू आ गई, 4। बताइए ये वैल्यू 3 प्लस लेमडा, ये वैल्यू 4, दोनों क्या कर दूं मैं, बराबर। क्योंकि f3 बराबर f3 माइनस 0 बराबर f3 प्लस 0। 4 बराबर 3 प्लस लेमडा बराबर 4। 3 प्लस लेमडा 4 मीन्स लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस तरह से अपन लेमडा फाइंड आउट कर ले। ये था अपना कंप्लीट जो आप लोगों को होमवर्क मिला था मिसलेनियस विविध एक्सरसाइज के। चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे अपनी कंटिन्यू प्रोसेस में बढ़ते हैं। उसमें अपने पास 6.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसके मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स करवा दिए थे। उन एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल और बाकी अपना एग्जाम्पल नंबर 7। बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है 6.1 के एग्जाम्पल से। अपन एक एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, जो और बाकी था अपना, फिर एग्जाम्पल्स की सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी सततता से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। फलन दिया गया है आप लोगों को f(x) बराबर क्या, x की पावर m साइन 1/x, x नॉट इक्वल 0 के लिए और इक्वल टू 0 पे फलन क्या दिया है, 0। आपको क्वेश्चन कह रहा है
m के लिए वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। देखना मान नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है m के लिए वह प्रतिबंध, m का प्रतिबंध पूछ रहा है कि m के लिए वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब फलन x बराबर 0 पर सतत हो। क्वेश्चन के अनुसार फलन क्या दिया है? सतत दिया है। क्वेश्चन के अनुसार फलन सतत, फलन सतत दिया गया है तो इसका मतलब फलन का मान, फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, तीनों की तीनों क्या होंगी? बराबर। ध्यान दीजिए, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 कितना आ रहा है? 0 बराबर 0 पर फलन के मान की बात की जाए तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब अपन क्या निकालेंगे? x बराबर 0 पर फलन की सीमा, x बराबर 0 पर फलन की सीमा। तो सीमा में ध्यान देना, बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। फलन कौन सा काम आना है? ऊपर वाला। उस ऊपर वाले फलन में अपन x की जगह कितना रख देंगे? 0 माइनस एच की पावर m साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। बताइए यहां से साइन में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? माइनस थीटा। ये 0 में यार लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब बोलो साइन माइनस थीटा बन रहा है क्या? तो माइनस आएगा बाहर, क्योंकि साइन माइनस को कहां भेज देता है? बाहर भेज देता है। तो एक माइनस तो यहां से आ जाएगा, और ये देखो माइनस की पावर कितनी है? m। तो इस तरह से फाइनली माइनस की पावर कितनी हो गई? m, और एक वो m प्लस 1। h की पावर कितनी? m। साइन में कितना बचा? 1/h। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखो, अब अपन जैसे ही लिमिट यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओ। लिमिट लगाने से क्या होगा? इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा 0 की पावर m। साइन में जैसे ही मैं लिमिट रखूंगा तो साइन में आ गया अनंत। साइन अनंत मान कितना होता है? -1 से 1 के बीच, क्योंकि साइन की वैल्यू ही -1 से 1 के बीच होती है। परिसर होता है -1 से 1। तो इसमें चाहे कुछ भी रखो, ये मान तो कहाँ से कहाँ तक देगा? -1 से 1 तक परिमित राशि। कोई ना कोई फिक्स मान देगा, लेकिन देगा क्या ये कंफर्म नहीं होता। अब देखो यहां ये 0 की पावर है, ये फिक्स है, ये चीज कुछ ना कुछ आएगी लेकिन कंफर्म नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि फलन सतत है। फलन सतत है तो बताइए सीमा परिभाषित होगी या नहीं? सीमा को परिभाषित होना पड़ेगा। ये सीमा यहां देखा जाए तो परिभाषित नहीं है, लेकिन ये 0 की पावर m अगर 0 बन जाए तो कंप्लीट पार्ट क्या कर देगी? ये 0। तो इसका मतलब अपन 0 की पावर m को क्या बनाना चाहेंगे? 0 बनाना चाहेंगे। अगर ये 0 बन जाएगा इसका मतलब ये सीमा परिभाषित हो जाएगी। और ये 0 कब बनेगा? ये 0 कब बनेगा? जब m ग्रेटर देन 0। कैसे? क्योंकि 0 की पावर केवल धनात्मक रहे तभी उसका मान 0 होता है। देखना, याद रखना इस चीज को, 0 की पावर धनात्मक में मान कितना होता है? 0। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा तो फिर नेगेटिव पे क्या होता है? नेगेटिव पे ये बनता है अनंत। लेकिन फिर सर 0 हो तो क्या होगा? तो 0 पे ये चीज निर्धारित ही नहीं होती, इसलिए इसको अनिर्धारित बोला जाता है। ये 0 की घात से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। 0 की पावर धनात्मक पे मान 0, ऋणात्मक पे अनंत होता है। तो बताइए अनंत परिभाषित होगा क्या? नहीं। इसका मतलब सीमा परिभाषित नहीं हो सकती। 0 होगा क्या? नहीं, ये भी परिभाषित नहीं बनेगा। तो 0 की पावर क्या बनना पड़ेगा उसको परिभाषित के लिए? धनात्मक। इसका मतलब m जब 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अपन दाईं सीमा बता देंगे, क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h पे तो कुछ भी नहीं, h ही तो रहेगा। सिंपल चीज बनने वाली है, तो क्योंकि माइनस का चक्कर भी नहीं है इसमें। तो 0 की पावर m -1 से 1 तक परिमित राशि। बताइए ये मान 0 कब बनेगा? जब m 0 से बड़ा हो। इसके अलावा तो ये भी नहीं बन सकता ना। तो अपन क्या लिख देंगे?
f0 बराबर f0 माइनस 0 बराबर f0 प्लस 0 तभी संभव है जब m ग्रेटर देन 0, अर्थात फलन x बराबर 0 पर सतत तभी होगा जब m ग्रेटर देन 0। ये लाइन नीचे और लिख देंगे, अर्थात फलन x बराबर 0 पर सतत तभी होगा जब m ग्रेटर देन 0। क्लियर? ये था कंप्लीट क्वेश्चन। इस तरह से अपन प्रतिबंध ज्ञात करते हैं, प्रतिबंध का पता करते हैं, किन वैल्यू के लिए कब ये मान m दे कि ये मान पूरा का पूरा फलन सतत हो जाए, किस बिंदु पे x बराबर 0। ये था कंप्लीट क्वेश्चन, इस अकॉर्डिंग करना आपने। अब अपन अगला क्वेश्चन 6.1 में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, उस पर बात करते हैं। मैं आप लोगों को आज उस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं कि उस क्वेश्चन को करना कैसे है। आज आप लोग उसको ट्राई करेंगे, अगर आप तो हो जाता है तो कल अपन उसको सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग उसको कंप्लीट देखेंगे। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? क्वेश्चन दिया गया आपको फलन माइनस एक्स स्क्वायर और 4x माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस 4x। ये फलन -1 से 0 के बीच है, ये 0 से लेकर 1 तक है, और ये वाला 1 से लेकर 2 तक है। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि फलन अंतराल -1 से 2 में सतत होगा। इसमें सततता की जांच करनी है कि क्या इस संवृत अंतराल में ये फलन सतत है या नहीं है। तो देखिए कैसे संवृत अंतराल में सततता की जांच करेंगे अपन। संवृत अंतराल में किसी भी फलन को सतत करने का क्या सेंस बताया था मैंने कि अंतराल के दोनों अंत्य बिंदु पर सततता की जांच। देखो पहले इधर वाले पे देखोगे तो इस पे क्या फलन बाईं ओर से कोई मान देगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब इस पे तो कैसा सतत है? दाईं ओर से सतत। इस पे कैसा सतत? बाईं ओर से सतत। और बीच के हर बिंदु पे सतत। बीच के हर बिंदु पे सतत चेक करने का मतलब ये देखना आपको कि क्या इनके बीच किसी बिंदु पर फलन बदल रहा है क्या। -1 से 2 के बीच कितने बिंदु कहाँ कहाँ फलन बदला है। अगर बदला है तो सतत जांच करना पड़ेगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बताओ ये वाला फलन -1 से चला कहां तक चला? 0। क्या 0 पर जाते ही फलन चेंज हुआ? 0 से आगे क्या फलन वही रहेगा या चेंज हो गया? चेंज हो गया। इसका मतलब 0 पर भी सततता जांच करनी पड़ेगी। फिर बताओ 1 पर फलन बदला या नहीं? 1 से छोटे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है। इसका मतलब 1 पर भी अपने को फलन की सततता की जांच करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर अंतराल में सततता बतानी है तो अपन अंत्य बिंदु और बीच के बिंदु हर बिंदु पर सतत जांच करेंगे। तो फलन -1 से 2 अंतराल में सतत दिखाना तो x बराबर -1 पर आप लोग इसको दिखाओगे दाईं ओर से सतत। एक तो ये चेक करना, x बराबर -1 पर दाईं ओर से सतत की जांच करना। दूसरी चीज x बराबर 2 पर बाईं ओर से सततता की जांच करेंगे आप लोग। तीसरी चीज x बराबर 0 पर सतत जांच करेंगे आप लोग। चौथी चीज x बराबर 1 पर क्या? सतत। अगर ये सारी कंडीशन सही है तब तो अपन अंतराल में फलन को सतत कहेंगे, लेकिन इनमें एक भी अगर गलत हो गई तो अपन कह देंगे कि फलन इस अंतराल में सतत नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बिंदु पर असतत हो जाए इसका मतलब पूरा फलन उस अंतराल में क्या है? असतत। तो इन सारी चीजों को सही करना पड़ेगा। अगर सारी सही है तो अपन कहेंगे कि फलन अंतराल में सतत होगा, और एक भी जगह नहीं हुआ तो नहीं होगा। दाईं ओर से सतत कैसे देखोगे? दाईं ओर से सतत देखना तो -1 और -1 प्लस 0 दाईं सीमा और फलन का मान बराबर। बाईं ओर से सतत के लिए फलन का मान और फलन की बाईं सीमा बराबर। बाईं ओर से सतत में ये चीज करनी है, दाईं में ये चेक करना है। और सतत तो तुम लोग जानते हो जिसमें फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों निकालना। तो आज आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट ट्राई करेंगे, कल अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।